जीवन एक संघर्ष है। मैं उसको इसी रूप में लेता हूं कि जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष के साथ काम करते चले जाओ, काम होता चला जाए। मेरा नाम नरेंद्र पाल सिंह, शॉर्ट में NP सिंह के नाम से मुझे यहाँ पुकारा। मैं इस वक्त यहाँ पर नोएडा की सेक्टर 35 में RWA का अध्यक्ष हूँ। यहाँ के DDRWA डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रीजनल वेलफेयर एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर पूरे ज़िले की RWA का अध्यक्ष हूँ, और ऑल इंडिया जो हमारी है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया RWA में उसका भी अध्यक्ष हूँ। काम को ही धर्म मानता हूँ। मैं किसी अलग से धर्म में विश्वास नहीं करता। हिंदू धर्म के साथ हूँ, हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में विश्वास करता हूँ। मैं अपने काम को ही पूजा मानता हूँ। आज मैं जो भी हूँ अपने माता पिता के संस्कार की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि बेटा ईमानदारी से मेहनत करते हुए काम करना। ईमानदारी उन्होंने मुझे दी है। मैंने कोशिश ये की है कि मैं जो भी काम करूँ ईमानदारी से करूँ और मेहनत से करूँ। खाने के बिना आप 4 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के बिना केयरलेस होने के बाद आप 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। 1 मिनट भी आप अगर कहीं लापरवाही कर देंगे तो आपका जीवन जा सकता है। तो इसलिए सावधानी हमारा मेन टारगेट है, सावधानी। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इस चीज को लेकर हम आगे चलते हैं। हम लोग रहने वाले जिला मुरादाबाद में एक छोटी सी जगह है ठाकुर द्वारा। वहाँ एक छोटा सा गाँव है रामूवाला सेखू। वहाँ पर हमारा जन्म स्थान है, वहाँ के हम पैदा हुए हैं। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार, किसान परिवार का बेटा हूँ। माता जी हमारी सोना देवी जी हैं। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी, बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं। उन्होंने समाज के लिए बड़ा काम किया है गांव के अंदर। माता जी सोना देवी जी मेरी हैं, जो अभी साथ में है। मेरे पिताजी एक बहुत साधारण मध्यम वर्गीय किसान रहे हैं, जो 70 बीघे जमीन को जोतकर वहाँ पर हम लोग बैलों वाले हल चलाकर गांव से बड़े हुए, वहीं पर पढ़े। हमारे गांव में भी स्कूल नहीं होता था, दूर दराज के स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते थे। मेरे दादाजी का नाम श्री लल्लू सिंह जी था। श्री लल्लू सिंह जी ने वहाँ पर अंग्रेज़ों से बहुत लोहा लिया था। वहाँ पर बिजनौर ज़िले में रहे थे और वहाँ पर लड़ाई चलती रहती थी अंग्रेज़ों से। उसी वक्त उनको फांसी पर एक पेड़ पर बांधकर लटका दिया गया था और उनको फांसी चढ़ा दिया गया था। पिताजी हमारे उस वक्त फिर जिला मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा एक तहसील में रामूवाला सेखों में आकर रहे। वहाँ पर वो सुरक्षित रहे, वो समाज सेवा में लगे रहे। चार भाई और एक बहन है। 4 भाई हैं हम लोग और एक बहन है। बहन हमारी नोएडा में रहती हैं और भाई हमारे 3 भाई हम लोग नोएडा में रहते हैं। एक भाई हमारे ठाकुर द्वारा मुरादाबाद में रहते हैं। मेरा नाम नरेंद्र पाल सिंह। मुझसे छोटे भाई बाबू सिंह जी जो ठाकुर द्वारा में रहते हैं। उनसे छोटे भाई महिपाल जी जो नोएडा में ही रहते हैं, महिपाल सिंह जी। उनसे छोटी एक बहन है मीनू देवी, वो भी ग्रेटर नोएडा में रहती हैं। और उनसे छोटे भाई, सबसे छोटे गिरिराज सिंह हैं, वो भी नोएडा में रहते हैं। देखिए, मैं परिवार में सबसे बड़ा भाई हूँ। मेरी बहन मुझसे छोटी हैं, तीनों भाई मेरे से छोटे हैं। और साथ में हम सब मिलकर खेलते थे, मिलकर काम करते थे और सभी बड़े प्यार से हम लोग रहे हैं। आज मैं जो भी हूँ अपने माता पिता के संस्कार की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि बेटा ईमानदारी से मेहनत करते हुए काम करना। ईमानदारी उन्होंने मुझे दी है। मैंने कोशिश ये की है कि मैं जो भी काम करूं ईमानदारी से करूं और मेहनत से करूं। ये संस्कार उन्होंने मुझे दिए हैं। समाज सेवा उन्होंने मुझे संस्कारों में दी है और मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं आज भी अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करता रहूं। मेरी मदर ने मुझे मेहनत करना सिखाया। बहुत मेहनती मेरी मदर रही हैं। मुझे हमेशा उन्होंने अच्छे रास्ते पर चलने की शिक्षा दी है और वो आज भी
मेरी सुबह सुबह और शाम को भी मुलाकात होती है माता जी से, और वो यही पूछती हैं कि बेटे आज दिन भर क्या किया तुमने, और किसी के साथ कोई गलत काम तो नहीं हुआ, कोई तकलीफ तो नहीं। माता जी शाम को जब मैं मिलता हूँ तो मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे पूछती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर। मेरे गांव के बराबर में एक स्कूल था, वहीं से मैंने 5वीं पास की, वहीं से फिर 8वीं और 10वीं पास की। फिर वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर एक स्कूल था, सुरजन नगर इंटर कॉलेज, वहाँ पर गांधी स्मारक इंटर कॉलेज सुरजन नगर के नाम से, मैंने वहीं से 10वीं 11वीं 12वीं पास की। उसके बाद वहीं पर डिग्री कॉलेज था, मैंने वहीं से ग्रेजुएशन किया। फिर मुरादाबाद से मैंने एक MA पास किया इकोनॉमिक्स में 1980। कॉलेज लाइफ मेरी बहुत अच्छी रही। मेरे दोस्त सभी बड़े प्यारे रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। हम लोग खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे। ये 3-4 गेम हमारे थे। कुश्ती हम लोग खेलते थे। कुश्ती और कबड्डी मेरा बहुत ही लोकप्रिय खेल रहा है। उन्नीस 1982 में मेरी शादी हुई थी, 1982 में। गांव के अंदर ही मेरी शादी हुई थी। गांव में ही मुझे बहुत ही अच्छी धर्मपत्नी मिली, उनका नाम है कुसुम सिंह चौहान। उनसे मेरी शादी 1982 में हुई। वो हमेशा एक मेरी धर्मपत्नी के रूप में मेरे साथ रही हैं, और मेरे भाइयों का, मेरे छोटे परिवार के जो भाई बहन रहे उनका भी उन्होंने लालन पालन बहुत अच्छे रूप में किया है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी मेरी डॉक्टर है, डॉक्टर आकांक्षा चौहान, जो IVF की डॉक्टर है, जो दिल्ली और नोएडा में अपने हॉस्पिटल्स क्लिनिक चला रही हैं। और बेटा मेरा उमंग कुमार सिंह चौहान है, उमंग कुमार सिंह लिखते हैं। वो एडवोकेट हैं, दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, और मेरा कारोबार भी संभालते हैं। वो मेरे साथ में हैं। एक बेटी की शादी हो चुकी है, उनके एक बेटी है कैरवी सिंह उनका नाम है, वो 3.5 साल की हो गई है। मेरे जो दामाद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो मैक्स पटपड़गंज हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। और उनकी बेटी है कैरवी सिंह, वो भी यहीं पर आजकल हमारे साथ हैं। तो उनको खिलाने का हमें मौका मिलता है तो हम साथ साथ रहते हैं। मेरी लाइफ में मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। अगर मैं कहूँ कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो मुझे समाज सेवा करने का मौका मिला है, मुझे व्यापार में आगे चलने का मौका मिला है, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरी पत्नी का रहा है, जिन्होंने हमेशा दिन रात 24 घंटे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। MA पास करने के बाद मुरादाबाद से अपने गांव से चलकर दिल्ली आ गया था। दिल्ली में आने के बाद मैंने एक सिक्योरिटी कंपनी में एज ए फील्ड अफसर नौकरी ज्वाइन की। ट्रिपल एक्शन सिक्योरिटी नाम था उनका। उनके बड़े अच्छे हमारे मित्र उनके मालिक बन गए थे, तो उनके साथ में हम लोगों ने 2 साल काम किया। उसी बीच में फिर मेरी शादी हो गई। उसके बाद शादी के बाद मैंने 4 महीने उनके साथ काम करने के बाद फिर अपनी सिक्योरिटी कंपनी खोली। उसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विसेज। 1986 में उस कंपनी को हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया, और उसमें हमारे एम्प्लॉयज बढ़ते चले गए। उसमें काम करने के बाद फिर मेरे भाई भी मेरे साथ में आ गए उसमें काम करने के लिए। महिपाल सिंह जी भी साथ में आ गए, और उन्होंने मिलकर उसमें और 4 चांद लग गए कंपनी में। और वो कंपनी फिर हमने बढ़ाते बढ़ाते 1997 में हमने एशियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस लिमिटेड कंपनी का गठन किया। कुछ लोगों ने कहा कि जब पहले आपने जो कंपनी बनाई थी वो इंडियन के नाम से थी, और अब आप कम से कम बड़ी कंपनी बनाइए जो एशियन के नाम से रहे। एशिया के नाम पर अगर उसको करें तो फिर हमने एशियन सिक्योरिटी बनाई थी। और एशियन सिक्योरिटी में, इंडियन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में हमारी अभी करीब 25 करोड़ के टर्नओवर पर हम लोग काम कर रहे हैं, और एशियन सिक्योरिटी में भी हम लोग करीब 15 करोड़ के टर्नओवर पर काम कर रहे हैं। इस कंपनी के अंदर मेरे गांव के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे गांव में घूम रहे थे, उनको भी रोजगार नहीं मिलता था। तो हम लोगों ने उनको लाए, उनको ट्रेनिंग करवाया, उनको हम लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती किया, सुपरवाइजर में भर्ती किया, उनको भी काम पर लगाया। तो सिक्योरिटी खोलने का, जब मैंने यहाँ पर आने के बाद नौकरी ढूंढी और मुझे एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में सुपरवाइजर फील्ड अफसर की नौकरी मिली, तो मुझे उससे एक कंसेप्ट लगा कि हम लोग बहुत लोगों को रोजगार दे सकते हैं।
तो हम लोगों ने वही काम फिर शुरू किया। 2 साल नौकरी करने के बाद अपनी कंपनी जब खोली तो हम लोगों ने बहुत सारे अपने साथ वाले पढ़े लिखे लोगों को, साथ वाले लोगों को ले आए, उनको ट्रेनिंग करवाई, उनको अपने सिक्योरिटी में भर्ती किया, उनको काम पर लगाया। वो सब बहुत बड़े बड़े कारोबार में आ गए हैं आजकल। तक हम लोगों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया होगा। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। अगर हम बात करें 42 साल की जर्नी की, तो 42 साल में लाखों लोगों को रोजगार हम लोगों ने दिया होगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया हमने बाटा कंपनी में भी काम किया, हमने HCL ग्रुप के साथ काम किया, हमने हेवल्स ग्रुप के साथ काम किया, हमने आज भी हम लोग MIT यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, हम लोग DPS में सारे स्कूलों में काम कर रहे हैं, DAV स्कूलों में काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों के साथ आजकल हम जुड़े हुए हैं, बहुत सारे उद्योगों के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बैंकों के साथ जुड़े हुए हैं। बैंकों को बहुत सारी हमने गाड़ियां बनाकर दी हुई हैं जो कि कैश कैरी करते हैं, कैश वैन बनाई हुई हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक के लिए, स्टेट बैंक के लिए, बहुत सारे बैंकों के लिए, प्रथमा बैंक के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो उन बैंकों के लिए हम लोगों ने गाड़ी बना कर दी है, सिक्योरिटी वैन बना कर दी है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के लिए काम किया है हम लोगों ने। आज भी गवर्नमेंट के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं और प्राइवेट उद्योगों के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग क्वालिटी पे काम करते हैं। हमारा क्वालिटी, हमें ये पता लगना चाहिए कि वहाँ पर सिक्योरिटी देनी है तो हम वहाँ को पहले वॉच कर लेते हैं कि किस तरह की क्वालिटी की यहाँ आवश्यकता है। जैसी क्वालिटी वहाँ पर हमें मिलती है, हम उसी क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं। और हमारा एक ही नारा होता है कि जहाँ पर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान, जहाँ बेसिकली लाइफ जब ही है जब हम सावधान हैं। अगर हम लोग सावधान हैं तो हम लोग जीवित हैं। अदरवाइज कहते हैं ना, 1 मिनट खाने के बिना आप 4 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के बिना, केयरलेस होने के बाद आप 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। 1 मिनट भी आप अगर कहीं लापरवाही कर देंगे तो आपका जीवन जा सकता है। तो इसलिए सावधानी हमारा मेन टारगेट है। सावधानी, अगर हम सावधान हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस चीज को लेकर हम आगे चलते हैं और सिक्योरिटी हर जगह देते हैं और पूरी गारंटी के साथ देते हैं कि सिक्योरिटी जहां हमारी होगी वहां किसी तरह की कोई घटना नहीं घटेगी। हम ये पूरी ट्रेनिंग में अपने जो मैन पावर होते हैं, जो हमारे जवान होते हैं, उनको सब कुछ सिखाते हैं कि वो पूरी ट्रेनिंग के साथ में तैयार होकर ड्यूटी के लिए जाएं। 1997 से RWS के साथ जुड़ा। 1997 में यहाँ पर घर बनाकर शिफ्ट हो गया था। तभी हम लोगों ने RW का गठन किया और फेडरेशन ऑफ नोएडा RW, फोनरवा जिसको कहते हैं, वो 2000 में बनी। 2000 से मैं उसमें एज ए मेंबर काम किया। 2006 में मुझे फोनरवा का अध्यक्ष बनाया गया, जो पूरे नोएडा की फेडरेशन ऑफ नोएडा RW है। मैं उसका अध्यक्ष 2006 में बना और 2006 से 2019 तक मैं उसका प्रेसिडेंट रहा, जिसमें बहुत सारे काम हुए नोएडा की जनता के लिए। हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी नोएडा की जनता के लिए। यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट की लड़ाई हमने लड़ी, पुलिस कमिश्नरी यहाँ पर बनवाई। यहाँ के जितने थाने थे उनको कोतवाली हम लोगों ने बनवाया। यहाँ के हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने काम करवाया, हॉस्पिटल यहाँ पर बनवाए। यहाँ पर स्कूल्स हमने बनवाए, यहाँ पर फ्लाई ओवर्स हम लोगों ने बनवाए, यहाँ पर नोएडा के पार्कों का डेवलपमेंट करवाया। नोएडा के हर सेक्टर में हम लोगों ने कम्युनिटी सेंटर बनवाए। हर कम्युनिटी सेंटर में RW को जिम्मेदारी देकर वहाँ उसको मेंटेन करवाया गया। जब से हम लोगों ने फेडरेशन ऑफ नोएडा RW को संभाला है, तब से नोएडा में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में RW की महत्ता बढ़ गई है। RW को लोग जानने लगे हैं, RW सब जगह काम कर रही है। तभी से RW का सम्मान बढ़ा है और हम लोगों को अच्छा लगता है कि जब RW का सम्मान बढ़ता है। हम लोगों ने DND की लड़ाई लड़ी, जबकि हमारे खिलाफ DND का जो मैनेजमेंट था, उन्होंने 197 करोड़ 197 करोड़ का खर्चा वकीलों की फीस दिखाया था। हमारे 10 लाख भी नहीं खर्च हुए। हम लोगों ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से हम लोगों को आदेश हुआ और ये DND फ्री हो गया, क्योंकि नोएडा की जनता के लिए DND का फ्री होने का तोहफा मिला। नहीं तो आप जब भी जाते थे यहाँ पर नोएडा DND पर जाम लगा रहता था, आते हुए जाम लगता था, जाते हुए जाम लगता था, कितना पेट्रोल फूकता था, कितना पोल्यूशन होता था। आज स्मूथली जाते हैं, स्मूथली आते हैं, लोगों का पैसा बचता है। तो फेडरेशन ऑफ नोएडा RW ने बहुत काम किया यहाँ पर। फिर मैं 2019 में मैंने छोड़ दिया था फेडरेशन को और यहाँ पर DDRW का गठन किया था हमने, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से पूरे जिला गौतम बुद्ध नगर को हेड करती है। तो मैं उसका अध्यक्ष हूँ और जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट,
यमुना अथॉरिटी, जहाँ जहाँ भी पूरे ज़िले के अंदर RWA है वो सब हमारे साथ एसोसिएट्स हैं, उनके मिलकर काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर। और नोएडा में जितने भी अच्छे काम किए जा रहे हैं उसमें हमारा पूरा योगदान रहता है। नोएडा में नगर पालिका, नगर निगम नहीं है, यहाँ पर कोई मेयर पोस्ट नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जो फेडरेशन है, जो उसके अध्यक्ष हैं, यहाँ पर जो RWAs के लोग हैं वो जस्ट लाइक के पार्षद की तरह काम करते हैं। और यहाँ का जो RWAs का अध्यक्ष होता है फोनरवा का, वो एक तरह से मेयर के इक्विवेलेंट काम करता है। और हम लोग पूरे ज़िले को जैसे जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरह से हम लोग ज़िले के लिए काम करते हैं। तो ये नोएडा की जनता का बहुत बड़ा सौभाग्य और बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारे साथ में कि नोएडा की जनता ने हमें सपोर्ट करके नोएडा के अंदर RWA को इतना मजबूत किया है कि आज नोएडा में किसी भी सेक्टर में चले जाएं तो नोएडा के पार्क आपको अलग ही देखने को मिलेंगे, नोएडा की सड़कें आपको अलग देखने को मिलेंगी, नोएडा की नालियाँ आपको अलग देखने को मिलेंगी, नोएडा का एटमॉस्फेयर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इस काम को करने के लिए हमारी फेडरेशन ऑफ नोएडा RWA, हमारी यहाँ की RWA, हमारे यहाँ की नोएडा की जनता ने बड़ा साथ दिया है। और नोएडा अपने आप में इसीलिए आगे बढ़ा है कि यहाँ के लोगों की एक अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच लेकर हम लोग आगे चले हैं। आज नोएडा के अंदर बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं, बढ़िया स्कूल्स हैं, बढ़िया अस्पताल्स हैं, बढ़िया ऑफिसेज हैं, पूरे IT सेंटर्स हैं। ये सारा का सारा जो बना है उसका मैं श्रेय नोएडा की जनता को देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर एटमॉस्फेयर दिया है, ताकि दूर दराज से लोग इलाज करवाने भी यहाँ आते हैं, पढ़ने के लिए भी यहाँ आते हैं, नौकरी के लिए भी यहाँ आते हैं, और यहाँ सब लोग पूरा उनका सहयोग करते हैं। हम लोग यहाँ की नोएडा सिक्योरिटी एसोसिएशन का भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। नोएडा हमारे उत्तर प्रदेश की कैप्सिका में अध्यक्ष हूँ, जो सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी के एसोसिएशन है, पूरे देश और दुनिया में हमारी कैप्सी काम करती है। मैं कैप्सिका उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ पर RWAs का तो अध्यक्ष हूँ ही, इसके साथ साथ समाज सेवा में जहाँ भी कोई भी ज़रूरत होती है, नोएडा लोक मंच है, उनके साथ भी मिलकर काम करते हैं। जो भी ग्रुप यहाँ पर काम कर रहे हैं समाज सेवा के लिए, हम लोग उनके साथ जुड़कर काम करते हैं। देखिए, मैं किसी को चुनौती इसलिए नहीं मानता कि मुझे कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई चुनौती है। जो काम सामने आते हैं वो होते चले जाते हैं और हम करते चले जाते हैं। मेरा परिवार, बेटा, मेरे बेटी, मेरे भाई, मेरे भतीजे सब मेरे साथ हैं, तो मुझे कोई ऐसा काम ही नहीं लगता है कि जो चुनौती लगे। मुझे तो लगता है काम आया, काम हो गया, साधारण तरीके से काम होता आता है और चला जाता है। तो चुनौती वाला कोई काम मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कोई चुनौती हो। चुनौती तो जब होती जब कोई चैलेंजेस कोई सामने आते हो, तो मुझे कोई लगता नहीं है। मैं तो ईमानदारी से काम करता चला जाता हूँ, किसी को मानता ही नहीं है कि कोई चैलेंज मेरे सामने आ रहा है। देखिए, मेरी लाइफ का तो टर्निंग पॉइंट मैं वही कहूँगा, जब मैं नोएडा आया था तो वही मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। मैं गांव में था, गांव से बिल्कुल वहाँ कोई रोजगार नहीं था हम लोगों के पास, किसान आदमी थे। दिल्ली में आकर मैंने नौकरी ढूंढी और नौकरी करी मैंने आकर। तो उस वक्त वही मेरा एक टर्निंग पॉइंट था और उससे मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आज नोएडा में आप लोगों के बीच में एक अच्छे रूप में बैठा हूँ। तो वही मेरा टर्निंग पॉइंट था और उससे आज मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे भाई, मेरा परिवार सब मेरे साथ। मेरी माताजी का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है, आज भी मुझे उनका आशीर्वाद मिलता है। सुबह शाम माताजी के पैर छूने का मुझे मौका मिल जाता है, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। देखिए, मैं काम को ही धर्म मानता हूँ। मैं किसी अलग से धर्म में विश्वास नहीं करता। हिंदू धर्म के साथ हूँ, हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में विश्वास करता हूँ। लेकिन मैं पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता। मैं अपने काम को ही पूजा मानता हूँ। देखिए, जीवन काम करना, जीवन एक संघर्ष है। मैं उसको इसी रूप में लेता हूँ कि जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष के साथ काम करते चले जाओ, काम होता चला जाएगा। समाज सेवा ही मेरा फ्यूचर जीवन है। मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती कि मुझे कोई और प्राप्त करने की आवश्यकता है। जहाँ मैं हूँ बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ और मतलब वी आर वेरी हैप्पी। मुझे कोई और ऐसी तमन्ना नहीं है कि मुझे ये और प्राप्त हो जाए, ऐसी कोई इच्छा नहीं है।
समाज से मिलती है एनर्जी। अब जब सुबह से उठकर हम लोग सुबह 6 बजे उठकर पार्क में चले जाते हैं, घूमते हैं 1-1.5 घंटा, और हम उसके बाद आते हैं, थोड़ा योगा कर लेते हैं, और अपना दिन भर की दिनचर्या ऐसी रहती है, हमें पता ही नहीं लगता है कि 24 घंटे किधर निकल जाते हैं, हमें दिन का ही नहीं पता लगता। हमें तो लगता है दिन बहुत छोटा होता है और दिन और बड़ा हो तो हम और काम करते चले जाएं। हमें बस भगवान की दया से आप जैसे भाइयों से मिलकर एनर्जी मिल जाती है। मैं MET ग्रुप को अपनी प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। MET के चौहान साहब हैं, मैं कई बार उनसे मिलता हूँ और वहाँ से मुझे एनर्जी मिलती है। तो मुझे लगता है कि उनके परिवार में जितना प्यार और मोहब्बत है, वैसे ही हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम लोग मिलकर काम करें। तो डॉक्टर अशोक चौहान जी MET वाले, उनसे आनंद चौहान जी से हम लोग मिलते हैं तो हमें एक अच्छी प्रेरणा उनके परिवार से मिलती है। मेरी धर्मपत्नी का हमेशा जब भी कहीं जाने का हुआ तो उन्होंने कभी रोका नहीं, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। कहीं आना हो, जाना हो, काम करना हो, कोई भी काम हो तो उसमें उन्होंने हमेशा सहयोग किया है, कभी उसमें टोका टाकी नहीं की, कभी रोका नहीं। मैं कहना चाहूँगा कि देश की यंग जनरेशन अपनी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ती चली जाए, अपना विजन लेकर चले, ईमानदारी का विजन लेकर चले, ईमानदारी से काम करने की कोशिश करे तो कभी वो कमजोर नहीं हो सकता।